औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिका नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। डियर स्टूडेंट्स, आज इस यूनिट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस ऑफ सेट, यानी सेट के दरमियान जो फ़र्क हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास टोटल सेट यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 सेट हैं। 1 2 3 4 सेट्स हैं। ये तमाम सेट्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना है कि कौन सा सेट, इसकी क्या फ़ीचर्स हैं, क्या खुसूसियात हैं। तो उसके हिसाब से आगे जाके आपको पता चलेगा कि हमने सवालात को कैसे हल करना है। तो सबसे पहला सेट जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट की तारीफ़ है अ सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन और डिस्कशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, यानी इसमें तमाम नंबर्स मौजूद होंगे। आमतौर पर जो यूनिवर्सल सेट है उस में नंबर्स दिए होते हैं 1 2 इस तरह, या इसमें होल नंबर दिए होते हैं, या इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, इनमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद पावर सेट है। पावर सेट में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है अ सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल सब सेट ऑफ अ गिवन इज सेट इज़ कॉल्ड द पावर सेट। इस पावर सेट को समझने से पहले हमें पहले सब सेट को समझना होगा। तो पहले सब सेट को समझेंगे, उससे पहले कम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझते हैं। तो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन को ख़ास नहीं है, लेकिन आप इसको समझने के लिए इतना याद रखें, कंसिडर दैट बी इज़ अ सेट हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू। यूनिवर्सल सेट जो कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट ज़्यादातर मालूम किया जाता है। यूनिवर्सल सेट इसी में इस्तेमाल होता है जो कि हमारा यू है। यूनिवर्सल सेट में यू का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जब हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, u माइनस ए होता है या u माइनस बी होता है। ये इसी तरह के जो सेट हमारे पास मौजूद होगा a या b या c या z के नाम से, तो जब हम u माइनस वो करेंगे तो उसको कहा जाएगा कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट b। ये इसी तरह डिनोट किया जाता है। ये सवाल में आप लोग जब इसको हम हल करेंगे तो आप लोग इसको बेहतर तौर पर समझेंगे। और उसके बाद जब हम u माइनस ए यानी ए का कम्प्लीमेंट जब निकालते हैं तो a में जो भी एलिमेंट्स होंगे और u में जो भी एलिमेंट्स होंगे, हमने u के एलिमेंट्स को देखना होता है। u के एलिमेंट्स में क्या देखना है कि u में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और वही a में मौजूद हैं, यानी सेम है, उसको हमने नहीं लिखना है। लेकिन जो u में सेम के अलावा जितने भी u में मौजूद हैं वो हमने नीचे लिखने हैं। ये हो जाएगा एक कम्प्लीमेंट, ये कम्प्लीमेंट है। उसके बाद आता है सबसेट की बारी आती है। सबसेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ आ सेट ए इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए सेट के एलिमेंट्स क्या है वो किसके अंदर है, बी सेट के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। यानी कि ए को हम यूँ समझ लें जैसे 3 4 और बी 4। ये इस तरह देखें, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब यही होता है कि इसमें जितने एलिमेंट्स हों वो इसी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। जब ये दोनों सेम होंगे तब हम कहेंगे ए क्या है, सबसेट ऑफ सेट बी। जब सबसेट के बारे में आपने समझ लिया तो अब बारी आती है पावर सेट के बारे में। पावर सेट का ये है अ सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल सबसेट्स, वो सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट मौजूद हों इज़ कॉल्ड द पावर सेट। अब इन सबसेट को हम कैसे हल करेंगे, तो मसलन ये ए हमारे पास है 1 2 है। तो इसका सबसेट मालूम करने के लिए हमें इन सब को अलग अलग भी करना पड़ेगा, यानी इसके टोटल सेट कितने बनते हैं वो हमें मालूम करना पड़ेंगे। तो पावर सेट को डिनोट किया जाता है पी के साथ,
जब पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं, जब हम ए का जब पावर सेट निकालते हैं तो उस वक्त लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो उस वक्त इनको हमने इस तरह लिखना है 1 1 2, ये 1 2, इसके बाद 1 2 और ये लास्ट ब्रैकेट, यानी इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान ये सारे मौजूद हैं। अब देखें जब पावर सेट हमने मालूम किया तो सब को पहले खाली सेट आता है तमाम सेट्स में, उसके बाद 1 को अलग किया, 2 को अलग किया, 1 2, उसके बाद 1 2 दोनों इकट्ठे आ गए। पावर सेट ऐसे मालूम होता है। अब जब हम इसके सवाल को हल करेंगे तब आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दोबारा एक बार दोहराता हूँ, यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट किया जाता है यूनिवर्सल को, और यूनिवर्सल सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एक बार। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट जो होता है उसको एक कंप्लीमेंट, इसको इस तरह भी डिनोट किया जाता है यूँ, एक कंप्लीमेंट। जब इसको खोला जाता है तो ये इस तरह लिखा जाता है u माइनस ए, ये ए का कंप्लीमेंट है। u को माइनस कर ए को माइनस करना u के अंदर से, फिर उसका जवाब निकालेंगे। इसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, माइनस माइनस कोई नहीं करना होता, इसके अंदर माइनस करना होता है। सब सेट कहते हैं कि जो सेट ए में है वही सेट बी में होना चाहिए, एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ये आपस में सब सेट, और सब सेट को डिनोट किया जाता है ऐसे ऐसे। अच्छा, उसके बाद पावर सेट, पावर सेट की बारी आती है। पावर सेट में हमने इसको खोलना होता है और पावर सेट को पी से डिनोट करना होता है। अब हम इसको बारी बारी हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 इसका जो पहला क्वेश्चन है, इफ r इज इक्वल टू 0 1 2 3, s इज इक्वल टू 0 2 4, अच्छा t इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है, ये एलिमेंट्स हैं। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहते हैं r का आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है, r कंप्लीमेंट s। जब हम r कंप्लीमेंट s करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि r को माइनस करना है s से। तो पहले r के जो एलिमेंट्स हैं, r का जो सेट है वो लिखेंगे, यानी 0 1 2 3 माइनस s का 0 2 4, ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा था कि जब माइनस करते हैं तो इसके अंदर जितने भी हैं उसको नीचे लिखने हैं, सिवाय उनके जो इसके अंदर सेम हों, जो दोनों में सेम हों वो नहीं लिखने, बाकी इसमें जितने बचते हैं वो आपने नीचे लिखने हैं। 0 यहाँ पे भी है, 0 नहीं लिखेंगे। 1 लिखेंगे, 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 2 इसमें है, इसमें भी है, इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। 3 इसमें है, उसमें नहीं है, इसको लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर दे। क्यों? 4 जो है वो इसका एलिमेंट है, इसका एलिमेंट नहीं है। आपने ये वाले सारे उतारने हैं सिवाय उनके जो इसके साथ सेम हो। तो ये आपका क्या है, आंसर है। तो इसी तरह जब हम कंप्लीमेंट निकालते हैं, यू लिखते हैं, तो यू में भी हम इसी तरह ही हल करते जाएंगे। तो इसके बाकी जो 3 सवाल हैं वो भी इसी तरह ही है, यही फार्मूला यूज़ होगा, इसके अलावा कोई और फार्मूला यूज़ नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 10 तक, उसके बाद a हमारे पास है 5 तक, 1 2 3 4 5 तक। इसी तरह इन्होंने बी सी डी भी दिया हुआ है। तो हम सब हल नहीं करेंगे, आपको फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे अच्छी तरह समझाएंगे ताकि बाकी आप खुद हल कर सकें, आप इस काबिल हो सकें कि आप हल कर लें।
इन्होंने कहा है कि ए का आपने कंप्लीमेंट मालूम करना है। जब ए का कंप्लीमेंट मालूम करते हैं तो ए का कंप्लीमेंट जब खोला जाता है तो इसका मतलब है u माइनस ए, u माइनस ए। तो इसमें सब को b का कंप्लीमेंट है, c का कंप्लीमेंट है, d का कंप्लीमेंट है। जब आप उसको खोलेंगे तो u माइनस ए, u माइनस बी, u माइनस सी चलता जाएगा। u हमारे पास जो था वो 1 2 3 सो ऑन 10 तक, और माइनस करके a को लिखेंगे तो a हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5। अब जब इनको आपस में माइनस करेंगे तो मैंने कहा था कि इन सब को हमने नीचे उतारना है, इस सब को नीचे उतारना है सिवाय उनके जो इसके साथ सेम हो। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 तक ये दोनों सेम हैं, बाकी बचते हैं 6 7 8 9 10। ये देखें जो डिफरेंस था इनके अंदर वो हमने नीचे उतार लिए, इनको हमने नहीं उतारना नीचे, जो सेम है इसके साथ उसको हमने रहने देना है, बाकी इसमें जो बचते हैं वो हमने नीचे उतारना है। तो u माइनस ए का जब ए का कंप्लीमेंट निकालते हैं यानी u माइनस ए, तो उसका आपका यही आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन्होंने दिया भाई u इज इक्वल टू ए बी सी डी आई तक। अब हमारे पास नंबर्स नहीं है बल्कि अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स के आने से आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें चेंजिंग का कोई फ़र्क नहीं है। बस आपने देखना है कि इनमें हल कैसे की, पहले वाले में हमने हल कैसे किया है, अब हमने हल कैसे करना है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें उसमें नंबर थे, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमारे पास इन्होंने जो नंबर दिए वो x इज़ इक्वल टू कितना है ACEGI, ये हमारे पास है। तो हमने क्या मालूम करना है, x का कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस एक्स। तो u का हमारे पास था ABCI तक और x हमारे पास था ACEGI। अब देखें इनमें जो सेम है वो हमने नहीं उतारना, बाकी इसमें जितने बचते हैं वो नीचे उतारना है हमने। a इसमें है नहीं उतारेंगे, b इसमें है उसमें नहीं है तो b उतार लिया, c सेम है, d इसमें है उसमें नहीं है, e दोनों में पाया जाता है, f इसमें है उसमें नहीं है, g उसमें है इसमें भी है सेम हो गया, i इसमें भी है उसमें भी है। तो हमारे पास सिर्फ इतना आंसर बचता है कि ये वाले जो हैं सेम नहीं है और इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या है x का कंप्लीमेंट, उसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो गया। इसी तरह आपने बाकी y का कंप्लीमेंट निकालते हैं अभी। y इज इक्वल टू AEI। अब देखें y का जब कंप्लीमेंट निकालेंगे u माइनस वाई इज इक्वल टू ABC सो ऑन i तक माइनस AEI। a इसके अंदर है इसमें भी है, b इसमें है उसमें नहीं है, c इसमें है उसमें नहीं है, d इसमें है उसमें नहीं है, e दोनों में पाया जाता है, बाकी f g h i दोनों में पाया जाता है, i नहीं लिखेंगे। ये आपका आंसर है। तो बाकी इसी तरह ही आपने पहले दूसरे तीसरे सवाल को हल करते जाना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का जवाब सही आएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।